हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी जो है सभी कंपनीज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है पब्लिश करेंगी। तो देखिए दोस्तों, ये टाइम कुछ ऐसा है कि जो स्टॉक्स लगातार भाग रहे थे, अगर बात की जाए यहाँ पर वीबीएल, पॉलीकैब, टाइटन, केपीआईटी, जो भी आपको लग रहा था कि स्टॉक्स जो है बिल्कुल सूटअप हो रखे थे, तो वो जो है अब ठंडे पड़ चुके हैं। वो स्टॉक्स जो हैं अब साइडवेज, लगभग साइडवेज ही परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर गिरावट के थोड़ा थोड़ा गिरावट के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पहले की तरह भाग नहीं रहे हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जिन इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि कंपनी जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को, कंपनी का रिजल्ट जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर सकता है, वो तो बाई करेंगे। लेकिन जिनको लगता है कि जो कंपनी का रिजल्ट है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस कर सकता है, वो जो है सेल करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है एक न्यूट्रल सिचुएशन बनी हुई है। कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, लेकिन ना तो बायर्स ज़्यादा है और ना ही सेलर्स ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर न्यूट्रल सिचुएशन की वजह से स्टॉक्स जो है साइडवेज परफॉर्म कर रहे हैं लगभग। तो देखिए दोस्तों, यही टाइम होता है जब कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करती है, तब यही टाइम होता है जब हमें स्टॉक्स जो है अच्छे भाव में मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है कंपनी के बिजनेस की समझ, कंपनी के फंडामेंटल्स की समझ अच्छे से होनी चाहिए। तभी मैं आपको कहता रहता हूं दोस्तों कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पर फोकस कीजिए, ना कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर। कंपनी के फंडामेंटल्स की, कंपनी के बिजनेस की अच्छे से समझ रखिए। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स की, कंपनी के बिजनेस की समझ अच्छे से नहीं है, तो आप जो है स्टॉक्स को जब वो गिर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब आप उसको बाई नहीं कर पाओगे। बिल्कुल डर जाओगे आप, और जो है डर कर बाई नहीं कर पाओगे, या फिर पैनिक सेलिंग कर जाओगे रिजल्ट्स के टाइम पे। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है बिजनेस की समझ, फंडामेंटल्स की समझ अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। देखिए दोस्तों, अगर फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो इसका जो ज़्यादा बिजनेस नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ टेक्निकल्स को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए, ये जो अगर केमिकल कंपनीज की बात की जाए, तो ये स्टॉक जो है आपके पास होना ही होना चाहिए। कोई क्वालिटी पे रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, जस्ट जो है आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी तो ये टॉप मोस्ट होल्डिंग है, क्योंकि जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इसके जो ग्रीन एडिटिव्स ये बनाती है, ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है, यहाँ पर काफ़ी एंट्री बैरियर है। कोई भी इसके फील्ड में एंट्री नहीं ले सकता है। और इसके क्लाइंट कंसंट्रेशन का आपको पता ही है, 5% से ज़्यादा जो है कोई भी क्लाइंट इसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं कर। वो भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए, तो कंपनी का मोट कहा जा सकता है अपने बिजनेस मॉडल में। तो इसे ज़्यादा बात नहीं करूंगा बिजनेस मॉडल के बारे में। तो ये कंपनी आपकी टॉप 5 होल्डिंग्स में होनी चाहिए। कोई क्वालिटी पे रिकमेंडेशन नहीं है। आप पहले बिजनेस को समझिए, उसके बाद ही जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि की बात की जाए तो ये जो है 4800 और 5000 के आसपास ही घूम रहा है। जैसे क्वार्टर 4 में हमने देखा, जो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 था, तो उसमें ये जो है 4500 के आसपास 4600-4500 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अभी ये जो है 5000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये चला नहीं है। आपको ऐसा देखने में लग रहा है कि ये बिल्कुल भी चला नहीं है, लेकिन 4040 का जो मेजर स्पॉट इसने टच किया था, वहां से ये काफी ऊपर आ चुका है। तो एक क्वार्टर में इतना ऊपर आ चुका है, और अगले इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट इसका मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करता है, तो हो सकता है कि ये 5000 से ऊपर 5500 के आसपास कंसोलिडेट करने लग जाए। तो इस तरह से 500 रुपये अगर ऊपर जाता है तो एक क्वार्टर में, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। तो अभी जो है ये बिल्कुल आज अगर बात करें तो 4734 के लेवल को इसने टच किया है। तो 4750 का सपोर्ट इसका कहा जा सकता है। तो उस पर इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। तो देखिए, मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप जो Q1 का रिजल्ट है उसको देखने के बाद कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर कुछ क्वांटिटी, जिसके पास एक भी क्वांटिटी नहीं है, वो यहाँ पर ले सकते हो। और जिसके पास वेटेज अगर ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी वेटेज यहाँ पर बढ़ा सकते हो। लेकिन मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अगर चाहो तो Q1 का रिजल्ट देखने के बाद ही कर सकते हो सकता है। बाकी यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद मुझे तो लग नहीं रही। लेकिन अगर इसके मेजर स्पोर्ट की फिर भी बात करें, अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ज़्यादा ही इधर उधर होता है, तो आपको जो
इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, बात करें 4500 के आसपास, 4550 के आसपास की अगर बात करें तो उसी पे जाकर जो है ये सपोर्ट ले सकता है। अगर अगर कंपनी का रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस करता है तो, लेकिन अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करता है, जो नेगेटिव स्टॉक इन ट्रेड की जो प्रॉब्लम थी अगर वो सॉल्व हो जाती है, वो आंकड़ा जो है पॉजिटिव में आ जाता है या लेस नेगेटिव में आ जाता है, तो आपको ये जो है 5000 से 5500 के आसपास भी जाता दिखाई दे सकता है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मेरी अगर बात की जाए तो मैंने जो है इसमें 13-14% के आसपास वेटेज दे रखी है। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। अगर आरएसआई देखना चाहो तो आरएसआई आपको जो है 50 से ऊपर ही दिखाई देगा, क्योंकि आरएसआई ये थोड़ा सा भागकर ऊपर चला गया था तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आरएसआई को नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इसी लेवल पे ये काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट करता है या नीचे गिरता है तो तब आरएसआई 50 के आसपास दिखाई देगा। तो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो नेक्स्ट स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड। तो अगर किसी को निफ्टी 100 की सेफ कंपनी, केमिकल कंपनी लेनी है तो वो एसआरएफ के साथ जा सकता है। किसी को फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें कम स्टॉक्स रखने हैं, तो उसमें केमिकल कंपनी में एसआरएफ को लिया जा सकता है, क्योंकि एसआरएफ एक ब्लू चिप मल्टीबैगर कही जा सकती है। कंपनी ने काफ़ी भारी भरकम रिटर्न्स, या ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स एसआरएफ ने दिए हैं। तो अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो इसका आरएसआई पहले आप देखो तो आरएसआई जो है 37 के आसपास, 37 ही दिखाई देगा आपको, 50 के नीचे है। तो मैंने आपको जो है 2300 के आसपास बाई करने के लिए बोला था, फिर 2250 का लेवल बताया था, और फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 2150 का। देखिए दोस्तों, मैं जो भी ये लेवल बताता हूँ एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बताता हूँ। आपको थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट जो है छोटी छोटी क्वांटिटीज में हर लेवल पे बाई करनी होती है, क्योंकि मैं ऐसे ही बाई करना पसंद करता हूँ। मैं दो चार क्वांटिटी हर लेवल पे उठाता रहता हूँ, बिना मार्केट को टाइम किए और बिना मेजर सपोर्ट का वेट किए, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। देखिए, किसी को भी नहीं पता होता कहां से घूम जाए, इसलिए हमें जो है किसी को भी, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा स्टॉक कहां से गिरेगा और कहां से घूम जाएगा। तो इसलिए हमें जो है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हर स्पॉट पे छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाई करना होता है। तो अगर इसके मेजर स्पॉट की बात की जाए तो जो ये ट्रेंड लाइन है इसको छूने की कोशिश कर भी सकता है और ना भी करे, क्योंकि अभी ये अपने स्पॉट पे ही है। 2180 का जो है इसने स्पॉट लिया है। थोड़ा अगर इसके मेजर स्पॉट के बाद 2150 का है, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा बहुत घूम गया और ऊपर चला गया था। हालांकि फिर से 2187 पे क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कि 2180 के आसपास या 2150 पे भी आ जाए। तो जो बिल्कुल एज ए पोजिशनल ट्रेडर वेट कर रहे थे तो वो यहाँ से अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अगर नीचे के लेवल की अगर हम बात करें तो नीचे एक ही मेजर सपोर्ट आपको दिखाई देगा, इसका जो है यहाँ पर 2080 के आसपास का। उससे नीचे जाने की उम्मीद तो मुझे तो इससे नीचे भी नहीं है। 2180 लास्ट लेवल इसका मानकर चल सकते हो। यहाँ पर हो सकता है कि बॉटम बनाने की कोशिश करे। तो अगर आपको मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो Q1 का रिजल्ट देखने के बाद कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ क्वांटिटीज लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि Q1 का रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जिसके पास एक भी स्टॉक नहीं है वो कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर ले सकते हैं, अच्छा लेवल कहा जा सकता है। और जिसको कंपनी पे कन्विक्शन है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, वो जो है मैक्सिमम वेटेज भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर बात करें ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की तो अभी जो है 23 के डिस्काउंट पर 23% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो काफ़ी अच्छा लेवल कहा जा सकता है एक ब्लू चिप कंपनी के लिए। तो और अगर जिसके पास है तो वो एवरेज डाउन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए तो मेरे पास ये जो स्टॉक है वो टॉप 5 होल्डिंग में है। मेरे पास अगर वेटेज की बात की जाए तो 10% के आसपास की वेटेज लगभग मैंने इसमें दे रखी है। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है।
अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। देखिए दोस्तों, ये सारी केमिकल कंपनीज हैं, तो जो है मेरे पास ये सारी केमिकल कंपनीज हैं और अच्छी खासी वेटेज के साथ है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का साइज़ जो है छोटा है। और अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज़ छोटा है तो आपके पास केमिकल कंपनी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल सेक्टर अपने आप में काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। केमिकल सेक्टर में अगर आप पैसा लगाते हो तो वो अदर सेक्टर्स में लगभग अपने आप ही लग जाता है। तो अगर विनाती ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो ये लगभग 2 साल से इसी लेवल पे, इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर ऊपर की लेवल की बात की जाए तो ऊपर का लेवल 2200 के आसपास है, 2200 है, और नीचे के लेवल की बात की जाए तो नीचे का लेवल आपको जो है 1700 दिखाई देगा। तो अगर बात की जाए तो इसी लेवल में बिल्कुल फंसा हुआ है, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तो अगर इसका पास्ट हम देखें, पास्ट का चार्ट भी अगर हम देखें, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो उसमें इसने ऐसे ही काफ़ी समय तक जो है टाइम करेक्शन दिया है। हालांकि प्राइस करेक्शन इतना नहीं देता है, लेकिन टाइम करेक्शन देता है। तो टाइम करेक्शन के बाद फिर ज़बरदस्त तेज़ी आती है, फिर टाइम करेक्शन, फिर ज़बरदस्त तेज़ी। उसी तरह से इसने जो है रिटर्न्स प्रदान किए हैं। और अगर इसके रिटर्न्स की बात की जाए तो पीडीलाइट को इसने एक B2C कंपनी जो पीडीलाइट है उसको अच्छी तरह से बीट किया है। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप अपनी टॉप मोस्ट होल्डिंग्स में शामिल कर सकते हो, बिल्कुल भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। एक लो बिटा स्टॉक इसको कहा जा सकता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा। जहाँ तक अगर आपकी जो है वेटेज की बात की जाए तो इसमें जो है आप अच्छी खासी वेटेज, हालांकि कंपनी जो है 19,000 करोड़ के मार्केट कैप की जो है मिड कैप कंपनी कही जा सकती है, लेकिन एक ब्लू चिप कंपनी की तरह बिल्कुल एक आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होने देगी, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा स्टॉक इसको कहा जा सकता है। अगर बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी ATBS और IBB में 65% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है ग्लोबली, नॉट इंडिया, ग्लोबली। तो अगर इसके आज के स्पॉट लेवल की बात की जाए तो ये जो है आज जो है 1800 के आसपास आ चुका है। हालांकि जो है ऊपर चला गया था, थोड़ा सा 1800 साढ़े 1800 के आसपास चला गया था, लेकिन वापस जो है वापस ये 1800 के आसपास आ चुका है। 1810 की क्लोजिंग है, 1810 11 1807 8 के आसपास आया था। तो ये जो 1800 का स्पॉट है इसका अभी मेजर स्पॉट बना हुआ है। अगर इससे नीचे देखिए, ये ज़्यादा नीचे गिरता नहीं है अभी। तो ये जो काफ़ी समय से 1800 और 1850 के बीच ही कंसोलिडेट कर रहा, ना तो इसे ऊपर जा रहा, ना ही नीचे आ रहा है। तो इसकी बाइंग रेंज ही कही जा सकती है एक प्रकार से। 1800 और 1850 के बीच एक्यूमुलेशन रेंज इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप जितना चाहो एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट, जो कि भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिटेल कंपनी कही जा सकती है रिलायंस रिटेल के बाद। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में जो है ना चलने का कारण या जो है इसकी म्यूटेड ग्रोथ का कारण मैंने बता दिया था आपको वीडियो में। आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। लगभग कह सकते हो कि ये लगभग जो है 1-2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो है बाकी इसी लेवल पे ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो अभी जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन फिर से जो है ये 3750 के पास आ चुका है। अगर तेज़ी के 4100 का लेवल इसने टच कर दिया था, जो है 4100 के आसपास से वापस जो है 3750 के लेवल पर आ चुका है। और अगर इसका RSI आप देखो तो RSI इसीलिए बढ़ गया था क्योंकि 4100 के लेवल तक 2-3 दिन भागने के बाद पहुंच गया था, लेकिन वापस जो है अभी जो इसका Q1 का अपडेट आया, उस अपडेट जो है इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया और उसके बाद जो है इसमें गिरावट लगभग देखी जा सकती है। तो 3750 के आसपास का लेवल आज इसने टच किया है, तो अपने स्पोर्ट पर ही कहा जा सकता है। और अगर नेक्स्ट स्पोर्ट यहाँ इससे आगे हम देखें तो आपको जो है इससे आगे नेक्स्ट स्पोर्ट जो है आपको 3500 के आसपास ही 250 रुपये के गैप पर आप मानकर चल सकते हो। इसके स्पोर्ट जो है तो 3500 के आसपास का स्पोर्ट आपको दिखाई देगा। बाकी मार्केट कंडीशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो
यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल एक्यूमुलेशन रेंज में ही चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके पास एक भी स्टॉक नहीं है वो आराम आराम से इसमें खरीदारी जारी रख सकते हैं। Q1 का अपडेट आ चुका है, बाजार ने देख लिया है, तो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टर वैसे भी इसमें। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अभी इसी टाइम ऑल टाइम हाई को तोड़कर बिल्कुल ऊपर भाग जाएगा, तो इसमें आप धीरे 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 खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगर इस देखिए ब्लू चिप कंपनी है, ये रिटेल की ब्लू चिप कंपनी है, तो रिटेल का बिजनेस है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इसी वजह से बाजार जो है काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन जो है इसको देकर चलता है। इसके जो स्टोर है वो खुद के स्टोर हैं। लेकिन अगर इससे पहले जो मैंने कंपनी आपको पहले बताई है SRF, फाइन ऑर्गेनिक, विनाती ऑर्गेनिक्स, उन पर फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि वो भाग जाएँ। तो विनाती ऑर्गेनिक्स हालांकि 2 साल से उसी लेवल पे है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करता है तो वो आपको जो है रॉकेट बनता दिखाई देगा। वही हालत SRF में है और वही जो है फाइन ऑर्गेनिक्स में है। लेकिन इसका हम Q1 का अपडेट देख चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। तो अगर एस्ट्रल लिमिटेड की बात की जाए तो इसके स्पोर्ट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी पोस्ट किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हो आप। तो लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूं जो इसके स्पोर्ट लेवल हैं, तो वो अभी आज की बात की जाए तो बिल्कुल अपने 1775 का जो इसका स्पोर्ट था उसी को टच करके जो है थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दी है 1785 के आसपास। तो अगर बात की जाए 1775 के बाद जो इस देखिए दोस्तों डेली चार्ट में जो ये स्पोर्ट बन रहे हैं आजकल स्टॉक्स जो है उसी को स्पोर्ट बना रहे हैं। लेकिन अगर वीकली चार्ट में देखोगे, वीकली चार्ट में आपको जो है 1775 का लेवल शायद दिखाई ही नहीं देगा, 1750 के आसपास दिखाई दे। तो 1775 का स्पोर्ट इसने लिया है। नेक्स्ट स्पोर्ट की अगर बात करें तो 50 रुपये और 25 रुपये और नीचे 1750 के आसपास आप मान सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे अगर आप मेजर स्पोर्ट इसका देखोगे जो काफ़ी दिनों तक इसका रजिस्टेंस बना हुआ था 1600 का लेवल, तो मेजर स्पोर्ट इसका वो है। तो आप देखिए धीरे 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 जो है इसमें खरीदारी करते जाएं। पता नहीं देखिए कोई बैड न्यूज़ की वजह से नहीं गिर रहा है, सिंपली जो है अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाकर 2024 के लेवल को टच करने के बाद इसमें गिरावट दिखाई दी है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल सीधी रेखा में 90 डिग्री पे ऊपर जा रहा था। तो कोई भी स्टॉक इस तरह से 90 डिग्री पर नहीं जा सकता, उसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करना ही पड़ेगा। तो अपना रेजिस्टेंस फेस करने के बाद विदाउट एनी नेगेटिव न्यूज़ जो है नीचे आ रहा है। तो देखिए अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो कल 1785 के आसपास और आज 1775, तो ज़्यादा डाउन साइड नहीं लग रही यहाँ से। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1750 तक चला जाए, लेकिन 1600 का लेवल टच करना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको जो है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में धीरे धीरे इसको जो है जिसको एवरेज अप करना है एवरेज अप कर सकते हैं, और एवरेज डाउन जिसको करना है, जिसने फोमो बाइंग ऑलरेडी इसमें कर रखी है तो वो एवरेज डाउन कर सकते हैं विदाउट मेजर स्पोर्ट का वेट किए। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको जो है 1600 का वेट करना ही करना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि गिरावट हो जाए तो वहां तक पहुंच जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी क्वांटिटीज में चाहे एक एक दो दो क्वांटिटीज में बाई करो, आपको जो है हर स्पॉट पे कुछ 1775 पे ले ली, कुछ 1750 पे ले ली, कुछ आगे फिर और गिरता है तो 1600 के आसपास 1650 के आसपास ले सकते हो। तो उस हिसाब से आप जो है 50 रुपये 25 रुपये के गैप पर जो है एक एक दो दो चार चार क्वांटिटीज ऐड करते जा सकते हो। तो अगर इसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से आप चलते हो तो जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा बन चुका है तो यहीं तक रखते हैं। अगर हिंदुस्तान फूड्स की बात की जाए तो वो भी थोड़ा थोड़ा अपने स्पॉट पे आने की कोशिश कर रहा है वापस। एक दो दिन काफ़ी तेज़ी उसमें देखने को मिली थी अपने स्पॉट से 504 के लेवल से, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपने स्पॉट पे 545 तक तो पहुँच चुका है। हो सकता है कि वापस जो है वहीं पर आ जाए, वहीं 534 535 के आसपास काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया था। देखिए कुछ भी हो सकता है। तो जिन्होंने तब मिस कर दिया था वो अब बाई कर सकते हैं, उसमें 534 के आसपास कर सकते हो या 545 करंट सीएम पे भी कर सकते हो, या फिर जो है अगर फिर आपको और थोड़ा वेट कर सकते हो, क्या पता हो सकता है कि वापस जो है 500 के लेवल तक वापस चला जाए। तो कुछ भी हो सकता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।